हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, हम आज आपके लिए ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट 9 लेके आए हैं। 8 हमने आपके लिए मॉक टेस्ट करा चुके हैं, जिसमें हमने आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए कुछ और 20 से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर में ध्वनि मतलब साउंड जो होता है चलाने व सुनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ठीक है, कंप्यूटर में ध्वनि चलाने व सुनने के लिए, देखिए दोनों पूछा गया है, चलाने व सुनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउंड कार्ड व स्पीकर, एक माइक्रोफोन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साउंड कार्ड व स्पीकर हमें चाहिए, जिसमें हम कंप्यूटर में कोई भी साउंड चला सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्लोटर है या फिर प्लोटर क्या है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ट्रिपल सी एग्जाम आपका आसानी से आप पास कर लेंगे। चलिए, तो प्लोटर क्या है। ऑप्शन ए, अच्छे ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होने वाला एक इनपुट डिवाइस। बी, ड्राइंग व ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होने वाला एक आउटपुट डिवाइस। सी, कैमरा लेंस का प्रयोग होने वाला एक मतलब फास्ट आउटपुट डिवाइस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका प्लोटर क्या होता है, एक प्रिंटर का ही एक आपका दूसरा रूप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें आजकल हमारे बड़े बड़े बैनर जो हैं उसको प्रिंट करने के लिए यूज होता है। सेकंड का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्राइंग व ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जितने प्रिंटर हमारे वो क्या है, आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए, एफ वी, बी एन पी वी, सी सम, या डी आपका हो जाएगा पी एम टी। तो यहाँ पे पूछा गया कि फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सम ये हमारा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, बाकी आपके ये तीनों क्या है, फाइनेंशियल फंक्शन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सेव एज। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग होता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग होता है, या हम कह सकते हैं सेव एज का हम यूज़ क्यों करते हैं, या किस लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए है, फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए। बी, फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए। सी, फाइल को वर्ड के अलावा किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए, या फिर डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। तो सेव एज का ऑप्शन देखिए यहाँ पर हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, हम इससे क्या है, फाइल को सेव भी कर सकते हैं, या फिर हमने उसे रीनेम कर सकते हैं, मतलब किसी और अन्य नाम से भी सेव कर सकते हैं, या फिर हो जाएगा आपका वर्ड के अलावा किसी अन्य फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस इफेक्ट के द्वारा स्लाइड में इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान की जाती है। ठीक है, स्लाइड में हम क्या है, इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान कर सकते हैं किस ऑप्शन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए ट्रांजिशन, बी एनिमेशन, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। एनिमेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड में इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारा उनका मूवमेंट करा सकते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर भाषा में टोपोलॉजी से तात्पर्य है। जो वर्ड है एक टोपोलॉजी, इससे इसका क्या तात्पर्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए है, कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से। बी, कंप्यूटर नेटवर्क की गति से, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता से, या कंप्यूटर नेटवर्क के प्रसार से। तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से। देखिए क्वेश्चन तो हार्ड नहीं आते हैं, ऐसे ही आते हैं, और बाकी हम आपके लिए जो नोट्स हैं उनसे करा देंगे पूरा, एक एक MS वर्ड है, एक्सेल है, उस टाइप से। तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं ना, आपको वहाँ से पूरा हो जाएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉट मैट्रिक्स, डेस्कटेज, इंकजेट व लेजर किस कंप्यूटर पेरिफेरल के उदाहरण हैं। ठीक है, ए कीबोर्ड, बी सॉफ्टवेयर, सी मॉनिटर, या डी प्रिंटर। तो आपके जितने हैं इंकजेट है या लेजर, ये आपके क्या है, ये सारे आपके प्रिंटर के टाइप्स हैं। तो वहाँ पर आपका 7th का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। मतलब कंप्यूटर कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हम किस सॉफ्टवेयर के द्वारा से अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ए स्प्रेडशीट, बी डाटाबेस, सी वर्ड प्रोसेसिंग, या डी पावर पॉइंट। तो आपको पता है पावर पॉइंट में स्लाइड बना के जो प्रोजेक्ट के द्वारा अच्छे से आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर पावर पॉइंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ब्राउज़र है, मतलब ब्राउज़र क्या है, एक कंप्यूटर के बीच में फाइल को शेयर करने, डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक फोल्डर, या फिर प्रोग्राम्स विंडोज़ के किनारों पर एक लाइन। सी, इंटरनेट पर वेब पेजों के प्रयोग के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या फिर वर्तमान में प्रयोग हो रही विंडो। तो यहाँ पर आपका 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरनेट पर वेब पेजों के प्रयोग के लिए एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ब्राउज़र। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विकल्प के साथ आप
ड्राइंग टूल बार को सक्रिय कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग टूल बार जो उसमें दिया रहता है उसको हम किसके द्वारा सक्रिय कर सकते हैं। ए फॉर्मेट, फिर टूल बार ड्राइंग, व्यू टूल बार ड्राइंग, टूल्स ड्राइंग टूल बार, या फिर एडिट टूल बार फिर ड्राइंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले व्यू पे जाकर टूल बार और फिर यहाँ से आप ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग को सक्रिय कर सकते हैं। तो 10th का ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, YWAN के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब क्या है, एक बड़े भूभाग मतलब ज्योग्राफिकल एरिया में डाटा के संचार के लिए प्रयोग होने वाला नेटवर्क, बी एक सीमित भूभाग में डाटा के संचार के लिए प्रयोग होने वाला नेटवर्क, सी इस नेटवर्क में 3 प्रयोगकर्ता काफ़ी दूरी से जुड़े रहते हैं, या फिर डी हो जाएगा आपका ए व सी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा 11th का। इसमें होता है कि एक बड़े भूभाग में डाटा संचार के लिए इस नेटवर्क का हम यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए इसी टाइप से पूछ लिया था कि वैन क्या नेटवर्क है, फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं क्योंकि हर महीने इसका पेपर होता है। ठीक है, एवरी मंथ इसके एग्जाम कराए जाते हैं, तो इतने क्वेश्चंस भी कहाँ से लाएंगे। तो क्या है, एक छोटे छोटी चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, हार्ड नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, FTDI का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका पूरा नाम है ए फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, बी फाइबर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, सी फाइबर ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, या डी आपका हो जाएगा फाइबर डिस्क डाटा इंटरफेस। तो यहाँ पे आपका 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेजेंट टेंशन में इच्छित डिजायर्ड स्लाइड किसके प्रयोग से सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो भी स्लाइड्स होती हैं उनमें से हम कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। शिफ्ट, बी Alt + शिफ्ट से, सी कंट्रोल से, या डी आपका हो जाएगा Alt। तो यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें स्लाइड सेलेक्ट करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड व रिप्लेस के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड व रिप्लेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट व फॉर्मेटिंग दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट का केवल टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं, या सी केवल फॉर्मेटिंग रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट का नाम एक नए नाम से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, जब आप पूरा कोई फाइल खोलते हैं उसमें आपका इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 14 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमारा कोई टेक्स्ट गलत होगा तो उसे हम रिमूव करके दूसरा उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किसका प्रयोग सर्वर के नाम व उसके IP एड्रेस की मैपिंग के लिए किया जाता है। ए राउटर्स, बी मैसेज सर्वर, सी DNS, या डी हो जाएगा HTTP। 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे DNS। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है वह मुख्यतः जब डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है तो वह कहलाता है डाटा कंप्रेशन, बी बूटस्ट्रैप, सी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी आपका हो जाएगा ग्रोफर। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, बूटस्ट्रैप। हो सकता है इसमें क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नए लग रहे हों, बट ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किसका प्रयोग लेटर व लेवल जैसे डॉक्यूमेंट समूह को बनाने के लिए किया जाता है। डाटा सोर्स में डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज, या फिर डी आपका मर्जिंग डॉक्यूमेंट। तो 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेल मर्ज का प्रयोग हम लेटर व लेवल के जैसे डॉक्यूमेंट ग्रुप समूह को बनाने के लिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विकल्प के द्वारा स्पेलिंग व ग्रामेटिकल त्रुटियों की जाँच की जा सकती है। ऑटो स्पेल चेक, ग्रामर एंड ऑटो स्पेल चेक, या स्पेलिंग एंड ग्रामर, या फिर स्पेल चेक। इसी तरीके के ऑप्शन होते हैं, सारे आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इसमें से है क्या, 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो इसमें ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो इसे आप बस ए कर लीजिए, जो ये है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन्हीं में से आपको ट्रू फॉल्स भी मिल जाएंगे। चलिए ए है, विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया व बेचा जाता है, या फिर फोटोशॉप ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होने वाला एडोब का सॉफ्टवेयर है, या लाइनेक्स एक फ्री व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें से हम बताने की कौन सा कथन असत्य, मतलब कौन सा हमारा रॉन्ग है। तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो लाइनेक्स से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया व बेचा जाता है ये यहाँ पर गलत है, बाकी आपके ये तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चीज़ को कट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज होता है। देखिए सारे शॉर्टकट कीज हम आपको अलग से भी करा देंगे, और अभी ये मॉक टेस्ट है तो इसका इसमें सारे मिक्सअप करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका यहाँ पर है, देखिए कि किसी चीज़ को कट करने के लिए किस शॉर्टकट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी से देखिए कॉपी होता है, कंट्रोल X से कट, और V से आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्मल है, आप अगर यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए।
चलिए, तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।